प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री महोदय से एक विनती करना चाहूँगा। वो वैसे विनती वगैरह सुनते नहीं हैं किसी की, वो केवल तानाशाह हैं और केवल अपनी ही सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते, वो केवल अपनी सुनते हैं। और जो केवल अपनी सुनता है वो इंसान देश के लिए हमेशा घातक होता है, और वो घातक आज ये हो रहे हैं। 7.25 साल हो गया ये घातक सिद्ध हो रहे हैं। फिर भी मैं एक सवाल इनसे करना चाहूँगा। इन्होंने जो भाषण दिया था कि भ्रष्टाचारियों के लिए संसद में कोई जगह नहीं होगी, यानी अगर जो चुनकर आ भी गए तो उनका प्रॉपर इलाज किया जाएगा, उनकी छानबीन करके उनके ऊपर केस चला करके उनको जो है ना बेदखल किया जाएगा। ऐसा इनका बयान था 2014 के चुनाव से पहले का। लेकिन मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा। चलिए बाकी तो छोड़ दीजिए, इन्होंने क्या किया वो सारे देश को मालूम है। कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया है। उन भ्रष्टाचारियों को और ज़्यादा पनपा दिया इन्होंने और मजबूत किया है। उनको छटनी करने के या उनके ऊपर मुकदमे चलाने के या उनको बेदखल करने का तो सपना ही भूल गए। लेकिन मैं एक उदाहरण इनसे मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय। शायद आप कहेंगे कि मुझे सबूत नहीं मिले, कितने भ्रष्टाचारी हैं सांसद, सबूत नहीं मिले होंगे, गायब हो गए होंगे, गुम हो गए होंगे सबूत। चलिए ठीक है, एक सबूत मैं आपको देता हूँ प्रधानमंत्री महोदय। एक भ्रष्टाचारी का या गलत प्रवृत्ति के आदमी का मैं आपको सबूत देता हूँ कि आप उसको हटाएंगे। यानी आपके जो गृह राज्य मंत्री हैं, लखीमपुर खीरी कांड के जो मुख्य जो हर्ताकर्ता हैं, जिनकी वजह से ये सारा कांड हुआ है, वो अजय मिश्रा, जिनको आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है, उन्होंने 25 सितंबर को ये भाषण किया है। आप उस भाषण के आधार पर अगर चाहें मानवता अगर आप में बची है तो उसको तुरंत बेदखल कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा है, पहले तो किसानों को धमकी दी कि सुधर जाइए वरना 2 मिनट लगेगी। ये बहुत बड़ी धमकी है, छोटी बात नहीं है। और उसके बाद कहा मुझे केवल मंत्री समझने की भूल नहीं करना या केवल सांसद समझने की भूल नहीं करना। अगर आपको मालूम नहीं है तो मालूम करना कि मंत्री या सांसद बनने से पहले मैं क्या था। ये खुल्लम खुल्ला बोला है कि मैं क्या था। और इनकी हिस्ट्री सीट जो है वो सारी जनता के सामने आ रही है, बराबर आ रही है। मगर प्रधानमंत्री महोदय ने आंखें बंद कर रखी हैं। प्रधानमंत्री महोदय ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। वो आदमी खुल्लम खुल्ला खुद कबूल कर रहा है कि आपको क्या मालूम है कि मंत्री या सांसद बनने से पहले मैं क्या था। इसका मतलब वो बहुत ख़तरनाक थे, बहुत गंभीर इनके कुछ ऐसे काम कारनामे थे। खुद बता रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री महोदय अब भी आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कुछ झिझक है? अगर अब भी झिझक है तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि आप देशभक्त कैसे हो सकते हैं। आप कैसे हो सकते हैं देशभक्त? आप तो देशद्रोही की तरफ बढ़ा रहे हैं। देश सारी जो अपने क्रियाकलाप जो आपके हैं सारे वो देशद्रोही की हैसियत से कर रहे हैं आप। इसमें देशभक्ति आपकी कहीं नज़र नहीं आ रही है, कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप हटाइए ना इसको, अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री महोदय हटाइए। इसका मतलब आपके पीछे भी कहीं ना कहीं इनका हाथ होगा, कुछ हाथ होगा। क्योंकि ये सरकार जो है आज मानसिकता इनकी है गुंडे बदमाशों को पाल करके, अमीरों को पाल करके उन्हीं को साथ लेकर के चल रही है। उन्हीं के साथ से ये देश की जो है ना शासन को चला रही है। ये बहुत ही दुखद है, ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। इससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है? कि प्रधानमंत्री महोदय उनके तो सबूत गायब हो गए जो 2013 में और 14 के चुनाव से पहले कहा था। लेकिन आज मैं सबूत दे रहा हूँ, आप नहीं करेंगे उनके खिलाफ, नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय ये देश आपका इलाज करेगा, आपको बेदखल करेगा ये देश। क्योंकि आप किसी भी तरीके से कहीं भी देश की तरक्की के अंदर आपका कोई हिस्सा नहीं है। आप देश को केवल तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब ये आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।